हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग संख्याओं को आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर तथा अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना सीखेंगे। तो आइए समझते हैं कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम क्या होता है तथा संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग आरोही क्रम के बारे में जानेंगे। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम, मतलब इसमें संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग छोटी संख्या को लिखते हैं, इसके बाद उससे बड़ी संख्या को लिखते हैं और इसके बाद उससे बड़ी संख्या को लिखते हैं और अंत में सबसे बड़ी संख्या को लिखते हैं। यानी कि आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या को लिखते हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है जिसमें दी गई संख्याएं हैं 2, 8, 7, 5, 6, 10 और इन संख्याओं को हमें आरोही क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले हम लोग सबसे छोटी संख्या को ढूंढेंगे। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या 2 है, तो सबसे पहले 2 को लिखेंगे। उससे ठीक बड़ी संख्या 5 है, तो इसके बाद हम लोग 5 को लिखेंगे। 5 से ठीक बड़ी संख्या 6 है, तो इसके बाद 6 को लिखेंगे। उससे ठीक बड़ी संख्या 7 है, तो इसके बाद हम लोग 7 को लिखेंगे। और 7 से बड़ी संख्या 8 है, तो इसके बाद 8 को लिखेंगे। और सबसे बड़ी संख्या 10 है, तो अंत में हम लोग 10 को लिखेंगे। यानी कि जब हम लोग 2, 8, 7, 5, 6, 10 को आरोही क्रम में सजाएंगे तो इसका क्रम होगा 2, 5, 6, 7, 8, 10। आइए दूसरा प्रश्न हल करते हैं। दूसरा प्रश्न है 15, 18, 2, 25, 40। यानी कि इस प्रश्न में दी गई संख्याएं 15, 18, 2, 25, 40 है और इन्हें हमें आरोही क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को ढूंढेंगे। तो सबसे छोटी संख्या 2 है, तो सबसे पहले 2 को लिखेंगे। इसके बाद उससे बड़ी संख्या 15 है, तो इसके बाद 15 को लिखेंगे। उससे बड़ी संख्या 18 है, तो इसके बाद 18 को लिखेंगे। उससे बड़ी संख्या 25 है, तो इसके बाद 25 को लिखेंगे। और सबसे बड़ी संख्या 40 है, तो इसके बाद हम लोग 40 को लिखेंगे। आइए तीसरे प्रश्न में दी गई संख्याओं का आरोही क्रम में सजाते हैं। तो तीसरे प्रश्न में दी गई संख्याएं हैं 12, 28, 23, 95, 13 और इन संख्याओं को हमें आरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को लिखेंगे। तो सबसे छोटी संख्या 12 है, तो सबसे पहले हम लोग 12 को लिखेंगे। 12 से ठीक बड़ी संख्या 13 है, तो इसके बाद हम लोग 13 को लिखेंगे। उससे बड़ी संख्या 23 है, तो इसके बाद हम लोग 23 को लिखेंगे। और 23 से ठीक बड़ी संख्या 28 है, तो इसके बाद 28 को लिखेंगे। और सबसे बड़ी संख्या 95 है, तो इसके बाद हम लोग 95 को लिखेंगे। इस प्रकार जब हम लोग 12, 28, 23, 95, 13 को आरोही क्रम में सजाएंगे तो इसका क्रम होगा 12, 13, 23, 28, 95। आइए अब हम लोग अवरोही क्रम के बारे में समझते हैं। अवरोही क्रम को डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम में सजाना, यानी कि अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम। तो घटते क्रम में सजाने के लिए सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या को लिखते हैं, इसके बाद उससे छोटी संख्या को लिखते हैं, इसके बाद उससे छोटी संख्या को लिखते हैं और अंत में सबसे छोटी संख्या को लिखते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है 18, 12, 16, 24, 30। यानी पहले प्रश्न में दी गई संख्याएं 18, 12, 16, 24 और 30 है और इन्हें हमें अवरोही क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले हम लोग सबसे बड़ी संख्या को ढूंढेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या 30 है, तो सबसे पहले 30 को लिखेंगे। 30 से ठीक छोटी संख्या 24 है, तो इसके बाद हम लोग 24 को लिखेंगे। 24 से ठीक छोटी संख्या 18 है, इसके बाद 18 को लिखेंगे। 18 से ठीक छोटी संख्या 16 है, तो इसके बाद हम लोग 16 को लिखेंगे। और 16 से ठीक छोटी संख्या 12 है, तो अंत में 12 को लिखेंगे। यानी कि जब हम लोग 18, 12, 16, 24, 30 को अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में सजाएंगे तो इसका क्रम होगा 30, 24, 18, 16, 12। आइए दूसरे प्रश्न लेते हैं। दूसरे प्रश्न में दी गई संख्याएं हैं 48, 16, 84, 95, 12। इन संख्याओं को हमें अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को लिखेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या 95 है, तो सबसे पहले हम लोग 95 को लिखेंगे। उससे ठीक छोटी संख्या 84 है, तो इसके बाद 84 को लिखेंगे। 84 से ठीक छोटी संख्या 48 है, इसके बाद हम लोग 48 को लिखेंगे। 48 से ठीक छोटी संख्या 16 है, तो इसके बाद 16 को लिखेंगे। उससे ठीक छोटी संख्या 12 है, तो अंत में हम लोग 12 को लिखेंगे। आइए तीसरा प्रश्न लेते हैं।
तीसरे प्रश्न में दी गई संख्याएं हैं 64, 48, 42, 18, 34। तो सबसे पहले हम लोग सबसे बड़ी संख्या को ढूंढेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या 64 है, तो सबसे पहले हम लोग 64 को लिखेंगे। उससे ठीक छोटी संख्या 48 है, तो इसके बाद 48 को लिखेंगे। उससे ठीक छोटी संख्या 42 है, तो इसके बाद 42 को लिखेंगे। 42 से ठीक छोटी संख्या 34 है, तो इसके बाद 34 को लिखेंगे। और 34 से ठीक छोटी संख्या 18 है, तो अंत में सबसे 18 को लिखेंगे। यानी कि जब हम लोग 64, 48, 42, 18, 34 को अवरोही क्रम में सजाएंगे तो इसका क्रम होगा 64, 48, 42, 34, 18। हमें उम्मीद है कि अब आप आरोही क्रम तथा अवरोही क्रम में संख्याओं को सजाना सीख गए होंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।